आज के इस पवित्र दिन के संदर्भ में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर मराठी और हिंदी ऐसा मिश्र वातावरण मुझे दिखाई देता है। मराठी कितने लोगों को समझ में आती है और हिंदी सभी को आनी चाहिए। वैसा देखा जाए तो मैं दोनों लैंग्वेज में थोड़ा सा ही बोलूँगा, लेकिन दोनों लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आदरणीय जो मंच है उस मंच का अभिवादन करता हूँ कि बहुत ताकतवान लोग यहाँ बैठे हैं और उन्होंने दो शब्द बोलने के लिए मुझे प्रेरित किया, इनवाइट भी किया। भाइयों और बहनों, इतना ध्यान में रखो कि देश क्या होता है। जैसा एक शरीर एक इंसान का होता है, उस शरीर में शरीर कैसे बनता है? पहले सेल्स का समूह जो होता है उससे टिश्यू बनता है, और टिश्यूज़ का समूह जो होता है उससे ऑर्गन बनता है, और ऐसे अलग अलग ऑर्गन मिल के एक शरीर बनता है सभी का। वैसा ये देश का रहता है। इस देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं आज की तारीख में। कितने? 130 करोड़ पीपल। ये ऐसा समझना चाहिए हम लोगों ने कि 130 करोड़ सेल्स आर देयर इन आवर कंट्री, और ये सभी मिलके देश बनता है। देश किसी एक से नहीं बनता है, किसी एक लीडर से, एक व्यक्ति से देश नहीं बनता है। सभी मिलके जो ऊर्जा तैयार होती है, एनर्जी तैयार होती है, वो देश की एनर्जी कही जाती है। आज के दिन का महत्व इतना ही है। जैसा 15 अगस्त को स्वातंत्र्य मिला था हमें, इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, आज का रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक डे का मतलब ऐसा है कि इस दिन हमने संविधान को मान्य किया था, संविधान को स्वीकृत किया था, हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। आम्ही संविधानाला म्हणजे घटनेला आज आपल्यामध्ये सामावून घेतलेलं होतं। घटना म्हणजे काय? ये संविधान में इसका मतलब क्या होता है? आदमी ने कैसा रहना, किस ढंग से रहना चाहिए, किस ढंग से प्रगति होगी, ये जैसे माँ बाप सोचते हैं, और आदमी की एक कहीं ना कहीं तुम्हें चलने की एक राह आदमी डिसाइड करता है। वी विल कॉल इट एज रिझोल्यूशन। माणसाने कसं वागावं, आयुष्यात कसं मोठं व्हावं, कशा रीतीने प्रगती करावी, हे ठरवण्यासाठी आई बाबा सगळ्यात पहिले आपल्याला मदत करतात लहानपणी, आणि त्यानंतर आपण कुठेतरी काही वाचल्यानंतर, काहीतरी अभ्यास केल्यानंतर आपल्या आयुष्याचे मार्ग ठरवतो, अपनी लाइफ के हम मार्ग तैयार करते हैं। इसी चीज़ को देश के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, इस देश में कौन सी राह से जाना चाहिए, कौन सी राह अपनानी चाहिए, कौन सी राह से इस देश का फ़ायदा होगा, कौन सी राह से यहाँ बसने वाले जो मानव है, यहाँ बसने वाली जो भी धरा है, इसको और आगे हम कैसा लेके जाएंगे, इसके लिए जो सोच बनाई गई थी उसको हम संविधान कहेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो आज के दिन हमने रिजोल्यूशन किया था, आज के दिन इस देश ने रिजोल्यूशन किया था कि हम इस राह पे चलेंगे और इससे हमारी प्रगति होगी। दुनिया में सबसे बड़ा संविधान अगर कोई होगा तो हमारे देश का है, लेकिन इतना पवित्र भी है आप कल्पना नहीं करोगे। संविधान के रास्ते पे बहुत सी बाधाएं आती है, लेकिन हमारी कलेक्टिव एनर्जी जो है, उस कलेक्टिव एनर्जी से हम वो बाधाएं को हमेशा दूर करते हैं। लेकिन हमारी राह निश्चित करने वाला संविधान होता है, और संविधान हमने अडॉप्ट किया आज की तारीख में, और इसीलिए आज के दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसा हम एक आधा त्यौहार मनाते हैं, कोई दिवाली मनाता है, कोई ईद मनाता है, कोई और कोई पर्व मनाता है, वैसा ही आज का पर्व देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। रहा प्रॉब्लम इस सोसाइटी के बारे में अभी सबसे सुना, हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। कभी मुझे इसमें फर्क तो कभी मालूम ही नहीं हुआ। छोटी सी बात है, जिस वक्त उस परम पिता, जो भी उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, कोई उसे राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई यीशु कहता है, कोई
महावीर कहता है, कोई अलग अलग नामों से उसे पहचानता है, लेकिन वो परम शक्ति, उसे हम एनॉर्मस एनर्जी का एक स्टोर हाउस जिसको बोल सकते हैं, वो एक ही है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग राहों पे अलग अलग ढंग से उस जगह पे पहुंचने के लिए अलग अलग धर्म बनाए गए, लेकिन इंसान बनने को ना सबसे पहले ये उसका मूल तत्व था। आपने देखा होगा कुरान की शुरुआत जब होती है, इस पाक ग्रंथ की शुरुआत होती है, उसमें कहा गया है इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट। उस अल्लाह के नाम से जो दुनिया में सबसे ज्यादा रहम दिल है, सबके ऊपर रहम करता है, सबका अच्छा करेगा। कोई मजहब गलत नहीं सिखाता है। कभी इकबाल कहते थे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आपने देखा होगा कोई भी धर्म ऐसा देखिए, चाहे गीता रहे, चाहे कुरान रहे, चाहे बाइबल रही है, सिर्फ प्यार सिखाया गया है। हमने उसका इंटरप्रिटेशन अगर गलत किया तो वो हमारी ही गलती है। हम लोग अगर अंदर से कहीं ना कहीं कुंठित है या कुछ ना कुछ हमारे में कमी है, तो हम इन चीज़ों को अलग ढंग से प्रोड्यूस करेंगे, उसका अलग अर्थ लगाएंगे। धर्म कभी नहीं सिखाता है एक दूसरे से बैर करना। और इसीलिए आपने देखा होगा हिंदू दिवाली मनाता है, मुसलमान अलग अलग जो भी ये है क्या बोलते त्यौहार है, उसमें एक बहुत अच्छा त्यौहार भी है। आपने देखा होगा रमजान मनाते हैं। रमजान का एक पाक महीना होता है। थोड़ा सा अगर हम स्पेलिंग के लैंग्वेज में जाएंगे, थोड़ा सा उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा। रमजान में RAM पहला नाम है राम, और JAN राम को जानने का पाक महीना, उसको रमजान कहते हैं। और दिवाली में हमारा देव अली है, यानी अल्लाह है, ऐसा बोल के हम इतनी पूरी दुनिया को बताते हैं कि देखिए हम इतनी दिवाली मना रहे हैं, हमारा देव यानी हमारा भगवान अल्लाह है। यह मनाने के लिए हम दिवाली बोलते हैं। नाम में कितना बड़ा महत्व है, ये आप देख रहे हो। राम को जानने का पाक महीना रमजान, कितना पाक महीना है, सबको मालूम है। दिवाली कितनी ताकतवान रहती है, लेकिन अगर स्पेलिंग देखे जाए तो इस ढंग से स्पेलिंग बने। कुछ तो सीख सकते हैं हम उससे। मैंने आज तक की लाइफ में देखा है, कभी अगर एक आधा मुसलमान, एक आधा हिंदू, एक आधा कोई सिख या ईसाई, अगर एक आधा हार्ट का प्रॉब्लम उसे हो गया और कार्डियोलॉजिस्ट के पास उसको लेके गए और ऊपर का नाम सिर्फ निकाल लिया, उसका ECG निकाला जाएगा। ECG निकालने के बाद कोई डॉक्टर बोल नहीं सकता कि ये हिंदू का ECG है या मुसलमान का ECG है या किसका है, क्योंकि ECG में कोई फर्क नहीं, ऊपर वाले ने कभी फर्क किया ही नहीं था। कहाँ ऊपर वाले को मालूम था, वरच्याला कुठं माहिती होतं की हा हिंदू आहे की मुसलमान आहे। त्यांनी तर सगळ्यांना सारखं बनवलं। हार्टचं म्हणजे तुम्ही जर बघत असाल तर यामध्ये 2 ऑरिकल्स आणि 2 वेंट्रिकल है। सब इजी है, बिल्कुल समझने के लिए इतना इजी है कि आप सिर्फ इतना सोचिए कि ऊपर वाले को ये मालूम भी नहीं था कि मैंने बनाई हुई इतनी सुंदर सी दुनिया में लोग छोटे छोटे कारणों से एक दूसरे का द्वेष करेंगे, एक दूसरे को अलग समझेंगे। अगर एक आधा मंगल ग्रह से या शुक्र ग्रह से कोई एक आधा बाहर का अगर कोई आया तो उसे सिर्फ पृथ्वीवासी दिखेंगे, उसको ये नहीं मालूम होगा ये अमेरिकन है, ये इटालियन है, या ये भारतीय है, ये हिंदू है, या मुसलमान है, या सिख है, ईसाई है, बौद्ध है। उसको सिर्फ इंसान दिखाई देगा। एक आधे एलियन को जाके पूछिए, वो वही बताएगा। तो भाइयों, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इतना अच्छा सब कुछ माहौल है, क्योंकि जहाँ पे एक कहीं ना कहीं तो भी पवित्र और अच्छा वातावरण होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वातावरण होता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव काम भी होते हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब जो सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे निर्माण होती है। आइंस्टाइन कहता था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ध्यान में रखिए, ये एनर्जी अगर सकारात्मक है तो आपको दूसरे कामों के लिए प्रोत्साहित करेगी। यही एनर्जी अच्छे कामों की एनर्जी के लिए कन्वर्ट भी हो सकती है। इसीलिए जो वातावरण है उसका फ़ायदा लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छी सोसाइटी में मैंने देखा है कि बहुत विद्वान लोग भी हैं और वो आपको गाइड भी करते हैं। अच्छी बात है कि कम से कम हमें गाइड करने वाले अच्छे मिलते हैं। आज की तारीख में मैंने बहुत जगह पे जब जाता हूँ तो देखा है कि बस
कुछ ना कुछ तो भी 5-10 मिनट के प्रोग्राम के लिए लोग आते हैं और निकल भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा एक अलग वातावरण है। एक दूसरे से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो। अगर यूनिवर्सल कोई धर्म है तो वो प्यार का धर्म है। लव इज यूनिवर्सल। जिसको प्यार करना आया, जिसको एक दूसरे के बारे में कहीं ना कहीं तुम्हें लगाव है, एक दूसरे के बारे में कहीं ना कहीं करुणामय जीना जिसने सीखा है, चाहे वो इंसान के बारे में ही नहीं, चाहे आपके यहाँ पे अगर पशु या कोई भी है तो उनसे भी जो प्यार करता है वो ईश्वर को सबसे ज़्यादा पसंद है। मुसलमान बोलता है क़यामत के दिन सब हिसाब होगा, क्रिश्चियन बोलता है द डे ऑफ जजमेंट एवरीथिंग विल बी सेटल्ड, हिंदू बोलता है चित्रगुप्त हिसाब करेगा, सबका हिसाब होने वाला है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति वाला, ध्यान में रखिए उसका हिसाब एक दिन होने वाला है। ये कार्मिक सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी करोगे उसका हिसाब एक दिन आपको देना पड़ेगा। आप एक दूसरे को मदद करो, एक दूसरे के बारे में अच्छी भावनाएं रखो, आपका भला निश्चित रूप से होगा, आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आज के दिन में हम संकल्प भी या रिजोल्यूशन भी ऐसा करते हैं कि इतना पवित्र दिन, इतना पवित्र वातावरण और इतना अच्छा वातावरण, और वहाँ पे अगर हम कोई रिजोल्यूशन अच्छा करते हैं, उस रिजोल्यूशन में हम इतना बोलते हैं कि आज से कम मेरे हाथ से कोई ऐसा गलत काम नहीं होगा, ऐसा गलत शब्द नहीं निकलेगा कि जिससे किसी का अंतरात्मा उसको ठेस पहुँचे, किसी को दुख हो, ऐसा मैं आज से नहीं करूँगा। जहाँ तक हो सके मेरी प्रगति के लिए मैं इससे सकारात्मक और अच्छी ऊर्जा निर्माण करूँगा। तो ये संकल्प बहुत बड़ा आपकी लाइफ में परिवर्तन लाएगा। हमेशा बोला जाता है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, नोबडी अदर देन यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। आपका भाग्य दूसरा नहीं बना सकता। आपका भाग्य अगर कोई बना सकते हो तो सिर्फ आप। तुमचं भाग्य फक्त तुम्हीच बनवू शकता, तुमचं भाग्य दुसरं बनवू शकत नाही। आणि व्हॉट क्रिएट्स योर डेस्टिनी, आपका भाग्य कौन बनाता है वो भी बता के जाता हूँ। योर थॉट्स and your thought process define and design your destiny. Your thoughts and thought process define and design your destiny. आपके विचार और किस दिशा से आप विचार करते हो, इससे आपका भाग्य निश्चित रूप से डिजाइन भी होता है और डिफाइन भी होता है। हम अगर दूसरे के बारे में करुणामय विचार करेंगे, पशु प्राणियों से लेकर सभी के बारे में अच्छा विचार करेंगे, देश के बारे में अच्छा विचार करेंगे, ध्यान में रखिए आपकी प्रगति कोई रोक नहीं सकता। आप अच्छे ही होंगे, आपकी प्रगति ही होगी और आप उस ऊंचाई पे जाके पहुंचोगे जहां पे आपने सोचा भी नहीं होगा। ऑलवेज थिंक बिग। ऐसा बोला जाता है छोटे सपने देखने वाला बहुत बड़ा महापापी है। बड़े सपने देखिए, सपनों में बड़ी जान रहती है। अच्छा सोचिए, दूसरे के बारे में अच्छा सोचिए, सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचिए, देश के बारे में अच्छा सोचिए, मानवता के बारे में अच्छा सोचिए। जो सोचोगे वही होगा। आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे, आप बहुत हाइट पे पहुंच जाओगे। ये यूनिवर्सल लॉ है, मैं कोई अलग बात नहीं बोल रहा हूँ। अच्छे विचार रखो, अच्छी भावनाएं रखो, एक दूसरे से कभी मदद की ज़रूरत पड़ी तो एक दूसरे के लिए मदद के लिए जाओ। क्या मालूम खुदा कौन से राह से और कौन से मार्ग से आपके पास किसी को भेजा होगा खुदा ने। आप भाग्यवान हो कि कोई आपको मदद मांगे और आप उसकी मदद करते हो, तो आपके इतना भाग्यवान कोई नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा कुछ ना कुछ तो भी अच्छा होने के लिए वो आदमी आया है। ध्यान में रखिए, आज का दिन जो पवित्र दिन है, आज से ही रिजोल्यूशन कीजिए। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं। कितने? 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब 1440 मिनट, मीन्स 86,400 सेकेंड्स। ईच मोमेंट, ईच सेकंड, ईच माइक्रो सेकंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हर क्षण, हर सेकंड इम्पॉर्टेंट है। ये सेकंड वापस नहीं आने वाला है। जो सेकंड जाने वाला है वो वापस नहीं आएगा। हमारे पास लिमिटेड टाइम है इस खुदा ने दिया हुआ। वो डायरेक्टर है, हम रंगमंच पे हमें एक एक काम दिया है। कोई एक आधा सीए होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा, कोई एक आधा सिंपल आदमी होगा। हर एक को एक कोवेटेड गोल या कुछ ना कुछ तो भी काम उस खुदा ने अलॉट किया है। वो काम हम तन्मयता से करेंगे, प्यार से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, अच्छे विचारों से करेंगे। मेरा डायरेक्टर जरूर खुश होगा।
फिर से बोलता हूँ, उस डायरेक्टर का नाम, कोई उसे राम के नाम से पुकारता है, कोई कृष्ण के नाम से, कोई अल्लाह के नाम से, कोई यीशु के नाम से, कोई गौतम के नाम से, कोई अलग अलग नामों से उसे पहचाना जाता है वो, लेकिन वो डायरेक्टर जो दुनिया को चलाता है वो आपको देख रहा है। इसलिए आज से अच्छे संकल्प के साथ हम काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।